किसान साथियों, एसआरजे किसान की एक नई वीडियो में स्वागत है। आज हम बात करेंगे धान की रोपाई से 50 दिन तक धान की फसल की देखभाल हमें कैसे करनी चाहिए। एकदम कंप्लीट जानकारी आपको देने वाले हैं। कौन कौन सी खादें डाल के, कौन कौन सी चीज़ों का इस्तेमाल करके आप धान की ग्रोथ को बढ़ा सकते हैं। आप धान में अच्छे ज़्यादा कल्ले ले सकते हैं, ज़्यादा फुटाव ले सकते हैं। जब ज़्यादा कल्ले ज़्यादा फुटाव हो जाते हैं तो हमें ज़्यादा उत्पादन कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। तो पूरा वीडियो किसान साथियों आप ज़रूर देखिएगा और कुछ भी सवाल हो तो आप कमेंट करिए। चलिए रोपाई के समय से ही स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेसल डोज वाली खाद से स्टार्ट करते हैं। अगर आपने अभी धान की रोपाई नहीं की है तो ये 3 खादें आपको रोपाई के समय प्रयोग करना है। पहली खाद आपको इस्तेमाल करना है डीएपी। डीएपी अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो 30 से 40 किलो डालिए। डीएपी नहीं डालते हैं तो इस्तेमाल करिए आप सिंगल सुपर फास्फेट लगभग 80 से 110 किलो। अगर आप सिंगल सुपर फास्फेट भी नहीं डालते हैं तो आप एनपीके 12, 32, 16 का इस्तेमाल कर सकते हैं 45 से 55 किलो। तीनों में से कोई एक खाद आपको ज़रूर डालना है, चाहे डीएपी डालिए, चाहे एसएसपी, चाहे आप एनपीके 12, 32, 16 का इस्तेमाल करिए। अब यहाँ पे दूसरी खाद आपको इस्तेमाल करना है पोटास। पोटास का इस्तेमाल 2 भागों में बांट के करिए। आधी मात्रा रोपाई के समय या 1 सप्ताह के अंदर और आधी मात्रा 40-45 दिन पे इस्तेमाल करिए। तो लगभग 15 से लेकर 20 किलो तक पोटास रोपाई के समय डालिए और 15-20 किलो पोटास 40-45 दिन के आसपास आप धान की फसल में इस्तेमाल करिए। पोटास हो गया, इसके साथ साथ आपका डीएपी, एसएसपी और एनपीके हो गया। तीनों में से कोई एक खाद ही डालनी है। अब बात यूरिया की करते हैं। अगर आप सिंगल सुपर फास्फेट रोपाई के समय डालते हैं तो यूरिया आपको इस्तेमाल करना है 30 से 40 किलो। अगर आप जो है डीएपी या फिर एनपीके 12, 32, 16 डालते हैं तो यूरिया की मात्रा आधी कर देनी है। 15 से 20 किलो ही आपको यूरिया खाद का इस्तेमाल करना है और यह यूरिया रोपाई के 1 सप्ताह तक प्रयोग करना है। रोपाई के समय कंपलसरी नहीं है कि आप इस्तेमाल करें। तो यहाँ पे बेसल डोज वाली तीनों खाद आपका हो गया, एसएसपी हो गया, डीएपी और एनपीके हो गया, साथ में पोटास और यूरिया भी हो गया, यानी फास्फोरस, नाइट्रोजन और आपका पोटास, ये 3 तत्व हो गए। अगर आप एसएसपी डालते हैं तो उसमें कैल्शियम और सल्फर अलग से मिल जाता है, कुछ कुछ में जिंक भी मिल जाता है। तो यहाँ पे इसके साथ अगर आप कोई ग्रोथ प्रमोटर का इस्तेमाल करते हैं तो सागरिका वगैरह भी आप लगभग 8 किलो से लेकर 10 किलो प्रयोग कर सकते हैं रोपाई के समय या रोपाई के 1 सप्ताह के आसपास तक। 10 दिन तक अधिकतम आपको इस्तेमाल कर देना चाहिए। बाद में डालेंगे तो ज़्यादा लाभ आपको नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं रोपाई के 20 दिन के आसपास फिर से आपको यूरिया डालनी होती है। तो रोपाई के 20 दिन पे आपको 20 से 30 दिन तक आपको यूरिया लगभग 30 से 40 किलो इस्तेमाल करना है। इसके साथ साथ आपको इस्तेमाल करना है जिंक 33% वाला 5 किलो से लेकर 7 किलो। इसके साथ आप इस्तेमाल करिए जो सल्फर आता है 90% वाला 3 किलो के आसपास। ये 3 खाद रोपाई के 20, 25 या 30 दिन तक इस्तेमाल करेंगे तो आपके धान में बहुत ही ज़बरदस्त फुटाव होगा, कल्ले, हरियाली, ये तमाम चीज़ें आपको दिखाई देंगी। इसके बाद अंतिम यूरिया और अंतिम पोटास 40-50 दिन पर डालना है। अंतिम यूरिया 30 से 40 किलो और अंतिम पोटास लगभग 15-20 किलो आपको 40-45 या अधिकतम 50 दिन तक इस्तेमाल करना है। 50 दिन के बाद हम कोई भी दानेदार खाद मिट्टी में इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब बात कुछ घुलनशील खादों की भी कर देते हैं। तो अगर हम एनपीके की बात करें तो हमें एक एनपीके तो अवश्य डालना चाहिए, एनपीके 19-19-19। इसका इस्तेमाल शुरुआती समय में करने से बेहतर लाभ मिलता है। तो एनपीके 19-19-19 डालने का सबसे बढ़िया समय रोपाई के 20 दिन के बाद है। 20 दिन से लेकर वैसे तो आप कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन सबसे बढ़िया समय 20 से लेकर 30-40 दिन तक ही है। इस समय इस्तेमाल करेंगे तो ज़्यादा लाभ मिलेगा। एनपीके अगर आप 19-19-19 डालते हैं तो इसकी आपको 1 किलो से लेकर 1.5 किलो मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल करना चाहिए। अब यहाँ पे एनपीके भी हो गया। अब इसके साथ साथ किसान साथियों आपको खरपतवार नियंत्रण पे भी ध्यान देना है। तो खरपतवार को उगने से रोकने के लिए रोपाई के समय, रोपाई के 72 घंटे के अंदर यानी 3 दिन के भीतर आपको 2 फार्मूले आते हैं, बहुत ही फेमस हैं, ब्यूटा क्लोर या पेट्रोला क्लोर। दोनों में से कोई एक फार्मूले की आपको दवा का इस्तेमाल करना चाहिए। ये दवा आपको रोपाई के 1 सप्ताह के अंदर इस्तेमाल कर देना है। मतलब कम से कम 3 दिन के अंदर इस्तेमाल करना है। 1 सप्ताह तो ज़्यादा हो गया, 72 घंटे के अंदर यूज़ करना, तभी ये दवा काम कर पाएंगी। अगर मान लीजिए बाद में खरपतवार का जमाव हो भी जाता है तो ऐसी दशा में आप जो बिस्पायरी बैग सोडियम आता है ये फार्मूला अपना सकते हैं। अब ये फार्मूला आपको जब खरपतवार आपके लगभग 2-3 पत्ती के हो जाते हैं तब अपनाना चाहिए। तो यहाँ पे हमने लगभग सभी जानकारी आपको दे दी। समय से सिंचाई भी करिए, कोई रोग कोई बीमारी लग गया हो तो उसका समय से आप निदान उपचार करवाइए, तो आप धान की फसल में अच्छा उत्पादन जरूर ले पाएंगे। वीडियो जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।